उसके बाद आपने अभी सुना रीजनल आइकन बने, वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर नईम खान जी की, एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। और हमारी कंपनी के टॉप अचीवर्स में से एक मिस्टर अशोक नारा जी बैठे हैं यहाँ पर, इनके लिए भी तालियां बजा दें। ये मैं तालियां इसलिए बजवा रहा हूं सर, क्योंकि शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है कि जिनका नाम मैंने लिया ये लोग कौन हैं। जब आप इस काम में आएंगे, इस काम को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये साधारण लोग नहीं है, ये स्पेशल लोग हैं। वो क्यों स्पेशल, क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दम पे इस जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ अलग करके दिखाया। देखिए, सब तो कर ही लेते हैं, जो चल रहा है वो सब कर लेते हैं, तो काम चल रहा है, जिस तरीके की नौकरियां चल रही है, जिस तरीके के धंधे चल रहे हैं, वो तो सब कर लेते हैं। बात तो तब होती है जब आप कुछ अलग करके दिखाएं, बात तो तब होती है जब आप कुछ भीड़ से अलग करें, आपकी अलग पहचान हो, लोग आपका सम्मान करें, लोग आपको जाने। तो ये तीनों लोग वो हैं। उसके बाद जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, आइकन, ग्रुप आइकन, टीम आइकन, एरिया आइकन, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके कारण आज का प्रोग्राम हो पा रहा है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लें। मेरा नाम सूरज शर्मा जी और मैं अंबाला से बिलोंग करता हूँ। ये जो आपने आज व्यवसाय देखा, ये जो आपने बिजनेस देखा, मैं इस बिजनेस को पिछले 16 साल से कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इस काम के अलावा कोई काम नहीं किया। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे सौभाग्यवश ये बिजनेस मिला और मैंने इस बिजनेस को समझा और मैंने ये काम करना शुरू किया। उसके बाद जिंदगी में मुझे कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 16 साल में बहुत सारे लोग बहुत तरीके की नौकरियां बदल लेते हैं, बहुत सारे धंधे बदल लेते हैं, बहुत सारी दुकानदारियां चेंज कर लेते हैं। ये नहीं चला तो वो करके देखेंगे, इस जॉब में मजा नहीं आया तो वो जॉब करके देखेंगे, इसमें बात नहीं बनी तो उसमें बात बनाकर देखेंगे। लेकिन पिछले 16 साल से मुझे इस इंडस्ट्री को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट मींस ये इस बात का सूचक है कि ये एक प्रोफेशन है, ये करियर है, इसको आप एज ए करियर अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा लगना ना लगना बात की बात है, लेकिन करियर तो है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कर रहा है, नारा साहब 14 साल से कर रहे हैं, नईम खान साहब का 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे लोग 20, 25 साल से इंडस्ट्री कर रहे हैं, तो इट मींस ये काम तो है। अब हमें समझना है कि हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए तो यहाँ पर नहीं आया कि मैं आपको कहूं कि नहीं बहुत प्रेशर है आपके ऊपर कि आपने हमारी कंपनी में काम करना ही करना है। ऐसा कोई फोर्स नहीं करेंगे हम आपको, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बल्कि हम तो बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आप अपना समय निकाल के यहाँ पर आए। आपको बात अच्छी लगेगी तो ठीक है, मिलकर काम करेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो आपने हमें समय दिया, आप आज के प्रोग्राम में आए और आप सुन के चले जाइएगा। लेकिन जब आप इस काम को समझने की कोशिश करेंगे, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे समाज में बहुत सारे लोग परसेप्शन बनाकर रखते हैं। परसेप्शन का मतलब समझते हैं, मान्यताएं चलती हैं। हम फंडे को नहीं समझते हैं, हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, हम लॉजिक्स को नहीं समझते, हम मान्यताओं पे जीते हैं। मान्यताओं का मतलब है कि कोई चीज अगर ऐसी होती आई है तो वो वैसी होती रहेगी। अगर मेरे पिताजी ने ये किया तो मैं भी वही करूं। अगर मेरे पिताजी डॉक्टर थे तो ज्यादातर बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि मैं भी डॉक्टर बनूं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, दुकानदारी जिसकी बहुत अच्छी चले वो चाहेंगे कि मेरे बच्चे भी वही करें। तो बहुत सारी मान्यताएं चलती हैं। हम ये कहते हैं कि अगर इस चीज को ऐसे परसीव किया गया और कंसीव किया गया है तो हम भी उस चीज को वैसे करने की कोशिश करें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस चीज में फॉलो करते करते हम जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो दुनिया है ये आज बहुत तेजी से बदल रही है। हर तरफ परिवर्तन हो रहा है, हर तरफ चेंज हो रहा है। एक एक मिनट में, एक एक दिन में, एक एक घंटे में नई चीजें सुनने को मिलती हैं। जिस तरीके की गाड़ियां आज से 2 साल पहले आ रही थी, उस तरीके की गाड़ियां आज नहीं आ रही हैं। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि सीएनजी में गाड़ियां चलेंगी और सक्सेसफुल हो जाएंगी, लेकिन आज हर व्यक्ति की प्रेफरेंस सीएनजी हो चुकी है। जिस तरीके की कार, जिस तरीके के कपड़े, जिस तरीके के होटल, जिस तरीके की
खाने की दुकानें खुल रही हैं, उस तरीके से कभी भी सोचा नहीं गया था। हमारे आसपास हर चीज बदल रही है, हर चीज बदल रही है। फिल्में बदल गई। कभी जमाना था कि बॉलीवुड बहुत हिट हुआ करता था, थिएटर बहुत हिट हुआ करते थे, लेकिन कोरोना आया, उसने सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए और वहां पर बहुत अच्छी चीजें होने लग गई। बहुत ज्यादा उस तरीके की वेब सीरीज चलने लग गई। किसी ने नहीं सोचा था कि बॉलीवुड मेन फ्रेम सिनेमा पीछे रह जाएगा, लेकिन आज की डेट में रह गया है। तो चीजें बहुत घटित हो रही है हमारे आसपास, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरीके की किसी मीटिंग में आते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार ये कंपनी की मीटिंग है, इस तरीके की मीटिंग, इस तरीके की कंपनी, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, शायद ये वही उसी प्रकार की बात करेंगे, शायद इनके भी कुछ प्रोडक्ट होंगे, शायद ये भी वही कहेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, ये तो हमने आज से 1 साल पहले सुना, ये तो हमने वहां सुना, ये तो हमने उस कंपनी के बारे में सुना, वहां हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वहां एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो इस तरीके की मान्यताओं के साथ हम चलते हैं। लेकिन हम जिंदगी में हर चीज को मौका देते हैं, हर चीज को सेकंड चांस देते हैं। हम कहीं से कपड़ा खरीद के लाए और वो कपड़ा अच्छा नहीं निकला तो हम दोबारा कहीं और से कपड़ा खरीदते हैं। हमने कार खरीदी और वो कार की सर्विसिंग कॉस्ट ज्यादा निकली, वो कार उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, तो ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में दोबारा हम कार नहीं खरीदते। हमने अपने बच्चे को स्कूल में डाला और वहां पर अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, बच्चा पढ़ नहीं पाया, तो ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं कि हटाओ अब इसको स्कूल में ही नहीं डालना है। हम किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, वहां उसका खाना अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में दोबारा फिर हम खाना ना खाएं किसी होटल में जाकर। हम शादियां करते हैं अपने बच्चों की और दुर्भाग्यवश वो शादी सही नहीं निकलती, तो हम उसके बाद दोबारा ढूंढते हैं कि यार अब लड़का अच्छा मिल जाए या अब लड़की अच्छी मिल जाए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हमारी जिंदगी के जहां पर हम सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस हम अपने आप को देते हैं। लेकिन जब बात हमारे प्रोफेशन की आती है, जब बात इस काम की आती है, तो हम अपने माइंड को ब्लॉक करके बैठ जाते हैं कि ये तो मैंने वहां सुना था, ये तो मैंने ऐसा सुना था, वो भी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, वो भी पैसे की बात कर रहे थे, उसका वहां नहीं बना, मेरा यहां नहीं बना, तो शायद ये भी वैसा होगा। समझ तो यही कहती है साहब, आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे सभी समझदार हैं, और समझ ये कहती है कि सभी चीजें एक जैसी नहीं होती, हर कपड़े वाला एक जैसा नहीं होता, हर ट्यूशन टीचर एक जैसी नहीं होती, हर स्कूल एक जैसा नहीं होता, हर चीजें एक जैसी नहीं होती हैं। लेकिन ये बातें बाकी सारी चीजों के बारे में तो हम मान लेते हैं, लेकिन बात जब हमारे काम की आती है तो पता नहीं हम ये वाली सोच को कहां छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम ये सिलेक्टिव ओपिनियन के क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने पिछले 16 साल में एक बात का जवाब ढूंढने की प्रयास किए और मुझे मिल भी गया। मैं ये सोचा करता था जब हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है। अच्छा आप ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है? मानते हैं? जब हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है और हर व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप देखिए आज अगर एक लड़का 25,000 रुपए की सैलरी ले रहा है तो उसका खर्चा उठाकर देखेंगे, महीने का खर्चा 30,000 होगा, 5,000 हर महीने माइनस में जा रहा है वो, क्योंकि उस तरीके की ईएमआई है, उस तरीके का घर का खर्चा है। अगर किसी की दुकानदारी है, आप उनसे बात करके देखो, वो कहेंगे इस बार तो सीजन अच्छा नहीं गया, अब अगले सीजन की वेट है। तो हर इंसान को फाइनेंशियली कुछ चाहिए, हर इंसान को एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो मैंने ये समझा कि जब हर इंसान को हेल्प चाहिए, हर इंसान को पैसे चाहिए, हर इंसान को एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके बावजूद जब हमारे लोग, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ये कॉन्सेप्ट लेकर आम लोगों के पास जाते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, तो पहला जो ओपिनियन होता है आपका, या पहला जो रिएक्शन होता है वो नेगेटिव क्यों होता है? पहला जो रिएक्शन है वो नेगेटिव क्यों होता है? देख के घबराहट क्यों होती है? देखकर ऐसा क्यों लगता है कि यार कहीं फंस ना जाऊं, कहीं लुट ना जाऊं, कहीं पागल ना बन जाऊं, पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसे खर्च करने से डरते हो, ये सत्य नहीं है साहब। और ये भी सत्य नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होते, आप हर रोज खर्च करते हो, जो चीजें आपको चाहिए, जो चीजें आपको जरूरी लगती हैं, सुबह से लेकर शाम तक खर्च करते हो, तो होते तो हैं। पैसे खर्च करने से डरते नहीं हो आप, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, इस तरीके का काम देखने के बाद, पहला जो ओपिनियन है वो नेगेटिव क्यों होता है? ये सवाल था जो मुझे बहुत तंग करता था, लेकिन जब मैंने इसको ढूंढा तो मुझे इसका जवाब मिला। कहानी बड़ी सिंपल है सर।
कहानी बड़ी सिंपल है। हम जिस प्रकार से ट्रेन किए गए हैं, ट्रेन समझते हो, हम जिस प्रकार से ट्रेन किए गए हैं वैसा ही आउटपुट हमारा जिंदगी में निकल कर आता है। मुद्दा ये है कि हम ट्रेन कैसे किए गए। जैसे हमें सिखाया गया कि नेल्स बड़े नहीं होने देने चाहिए, इनको काटना चाहिए। हमें सिखाया गया कि नहाना चाहिए, हमें सिखाया गया कि पानी पीना चाहिए। जो जो चीजें हमें सिखाई गई, हमें सिखाया गया कि बड़े होना है और एक नौकरी ढूंढनी है, जिंदगी में स्टेबल होना है, हमें सिखाया गया। जो हमें सिखाया गया हम उस पर पूरे खरे उतरे। हमें सिखाया ही नहीं गया कि आपने बड़े होना है और बड़े होकर एक बहुत बड़ा व्यापार क्रिएट करना है। हमें सिखाया नहीं गया। हमें अब क्यों सिखाया नहीं गया? क्योंकि जो हमें सिखा रहे थे वो खुद बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे। हम जिनसे सीख रहे थे, हम जिन टीचर्स से सीख रहे थे, जो स्कूल टीचर्स हमें पढ़ाती थी, जिन्होंने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाया, उन्होंने 100 करोड़ कमाना नहीं सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे बड़े होना है, 20 साल की उम्र में एक बिजनेस वेंचर शुरू करना है और 25 साल 30 साल की उम्र तक 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। हमें हमारे माँ बाप को सिखा रहे थे कि बेटे ये संस्कार होते हैं, ऐसे दूसरे लोगों से मिलो, बड़े लोगों से मिलो तो पैर छुओ, दूसरे लोगों से मिलो तो खुशी खुशी मिलो, घर में मेहमान आए तो उसकी सेवा करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं सिखाया कि बेटे बड़े हो जाओगे तो एक बहुत बड़ा व्यापार जनरेट करना। सिखाया? हाँ जी सिखाया। अब मुद्दा ये है कि क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं सिखाया? क्या उनको जरूरी नहीं लगा सिखाना? जरूरी लगता कैसे? खुद तो पता नहीं था, वो फॉर्मूला तो था नहीं। अब अलादीन का चिराग मेरे पास है तो मुझे पता लगेगा ना कि उसमें से जिन निकल रहा है। आपके पास नहीं है तो आपको कहां से पता लगेगा कि जिन निकलेगा? हेलो, तो नहीं पता था उनको। उन्होंने जो जिया उन्होंने वही सिखाया। अब हमारे काम में कैसे होता है? हमारे काम में लोग सक्सेसफुल कैसे बनते हैं? हमारे काम में जो लीडर्स है, अभी नईम खान साहब आए, उन्होंने कहा 11 लाख रुपए कमाए। अभी आनंद साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरी इतनी इनकम होगी, मैं ये अचीवर बन गया। नाराज साहब आए, उन्होंने कहा 40 लाख रुपए कमाए। इनकी बातें हमें सही क्यों लगती हैं? इनकी बातें हमें सच्ची क्यों लगती हैं? क्योंकि एक्चुअल में सच है, वो जी रहे हैं उस जिंदगी को, उन्होंने किया है, वो गुजरे हैं उस प्रोसेस से, उनको पता है ये करेंगे तो ये होगा। बात समझ लें? इसलिए उनके साथ दुनिया आती है क्योंकि वो फॉर्मूला जानते हैं। दे नो द फॉर्मूला, दे नो द सीक्रेट। अब जिसके पास है ही नहीं वो कहां से देगा? आपने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांग लिए, मैं देना भी चाहूं तो नहीं दूंगा अगर मेरे पास नहीं है ही तो देंगे कहां से? तो जो हमें ट्रेन कर रहे थे, जरा समझिएगा, जो हमें ट्रेन कर रहे थे, क्या उनके पास नॉलेज थी अमीर बनने की? बड़े दुखी तरीके से कहा जा रहा है साहब कि हमारे माँ बाप हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन सच्चाई एक है कि हमारे माँ बाप हमारे आइडल तो नहीं बन पाए साहब। आइडल समझते हैं? जिसके जैसा बनना चाहें, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, जिसके जैसा बनना चाहें। आप छोटे छोटे बच्चे की कहते मैं सलमान खान बनूंगा, आप छोटे छोटे बच्चे की कहते मुझे विराट कोहली बनना है, आप छोटे छोटे बच्चे की कहते मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, मुझे शाहरुख खान बनना है। क्यों कहते हो? They want to become like them। क्यों? क्योंकि वो बड़े नाम हैं। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में कुछ किया है। क्यों? क्योंकि समाज उनका सम्मान करता है। अब मुद्दा ये है कि क्यों नहीं बता पाए? बिकॉज जिनसे हम ट्रेनिंग ले रहे थे उनके पास वो फॉर्मूला, उनके पास वो नॉलेज नहीं थी। एक सिंपल सा जवाब आता है, हमें ट्रेन किया गया इतना पैसा कमाने के लिए, हमें ट्रेन किया गया अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, हमें ट्रेन किया गया कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि हाँ कम पैसे में गुजारा करना पड़ता है, जितनी चाहते हो उतने पैर पसारो। बेटे पैसों का क्या है, खर्चे का क्या है, ख्वाहिशों का क्या है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होती। अरे अगर खत्म नहीं होती तो फिर ना होने दो ना, पूरा करो उनको। किसने कहा खत्म करो? अरे किसने कहा? सितारों के आगे जहां और भी है साहब। एक व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं जो गांव से लोग करते थे, जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री से अपनी गाड़ी खरीदी, WRV अच्छी खासी चला रहे थे होंडा की। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं 10-12 लाख रुपए की गाड़ी तक पहुंच जाऊं, वो चला रहे थे। लेकिन उसके बाद दिमाग में फितूर आता है कि नहीं हटाओ, बहुत चला लिया 5 साल, अब एक प्रीमियम गाड़ी खरीदेंगे। BMW 55 लाख रुपए की है। एक गांव का लड़का, पूरा गांव खड़ा होकर देख रहा है कि कौन सी गाड़ी आ रही भैया, ये कौन
लेकिन हमें क्या सिखाया गया? जितनी चादर है उतने पैर पसारो। क्योंकि क्या सिखाते वो खुद नहीं पूरी कर पाए थे अपनी। क्या सिखाते हो आपको? तो पहली चीज ये जो 95% की सोसाइटी है उसको सिखाया, उसको ट्रेन किया जाता है दुख के लिए, उसको ट्रेन किया जाता है कम पैसे के लिए, उसको ट्रेन किया जाता है कॉम्प्रोमाइजेस के लिए, उसको ट्रेन किया जाता है अपनी औकात में रहने के लिए, उसको ट्रेन नहीं किया जाता अपनी औकात को बदलने के लिए सर। और जब हम ये बातें करते हैं किसी के पास जाकर कि भैया क्यों जी रहे हैं, क्यों दुख में जी रहे हैं, हेल्थ इश्यूज है तो खाओ हमारा प्रोडक्ट, पैसे के इश्यूज है तो आओ हमारे साथ काम कर, आज तक कुछ नहीं बन पाया तो आओ हमारे साथ, जोर लगा कर देखिए बात नहीं बनी तो आओ हमारे साथ। जब हम ये कहते हैं तो अजीब लगता है, हम ये कहते हैं तो हैरानजनक बातें लगती है, हम ये कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो कभी सुना ही नहीं। तो कहां सुना था इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपने, कहां सुनी थी बुलेट ट्रेन आपने, कहां किसी ने सोचा था हमारा वाला शहर वहां पर एयरपोर्ट खुल रहा है, कहां सोचा था 10 साल पहले किसी ने? हेलो। तो भैया जो नहीं सोचा गया वो किसी न किसी ने सोचा है, जो आप नहीं सोच रहे वो कोई सोच रहा है, इट मींस वो सोचा जा सकता है। बस फर्क इतना है कि आपको ट्रेन नहीं किया गया वो सोचने के लिए। आप 2 किलोमीटर चलते हो थक जाते हो, 1 किलोमीटर चलते हो थक जाते हो, हाय थक गए कमर दुख गई ये हो गया। जो कमांडोज हैं 50-50 किलोमीटर भागते हो थकते नहीं है बिना खाने खाए, क्यों? बिकॉज दे आर ट्रेन टू डू दैट, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप छोटा सोचते हो, आप सोचो कि 30 लाख 50 लाख महीने का आ जाए, 50 लाख सोचने लगते कि यार क्या कमा लेंगे, और हमारे जैसे पागल जो मिलते तो कहते भाई 5 लाख का सोच ना। तो ये सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, बिकॉज यू आर ट्रेन टू थिंक दैट मच ओनली। आपको ट्रेन किया गया, सारी की सारी परवरिश की कहानी है, सारी की सारी सिखलाई की कहानी है। हमें जैसे सिखाया गया कि बेटे जैसे अपनी बहन होती है, दोस्त की बहन भी बहन होती है, वो सिखाया गया तो हमने माना। अगर हमें सिखाया जाता कि बड़े होकर बिजनेस करना है तो हम वो भी सीखते, वो भी करते हो। लेकिन आपको ये बातें समझ नहीं आती, आपको हम लूटने वाले नजर आते हैं, आपको हम आपसे पैसे छीनने वाले नजर आते हैं, हम आपको पागल बनाने वाले नजर आते हैं, हम आपको सब नजर आते हैं सिवाय एक अपॉर्चुनिटी के। आपको नजर नहीं आता कि एक अपॉर्चुनिटी पकड़ लिया तो कुछ हो सकता है जिंदगी में, उसे छोड़ के सब नजर आता है। तो इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब ये है कि यू आर ट्रेन्ड टू थिंक नेगेटिव। आपका ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, आपका ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ नहीं जाता है। अभी जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आनी शुरू हुई तो सरकार ने होटल्स वालों को कह दिया, पेट्रोल पंप वालों को कह दिया इलेक्ट्रिक चार्जर लगाओ। उसको लगाने से पहले कुछ लोग लगा चुके थे। एक तो जब रूल बन जाता है तो फॉलो करना पड़ता है, रूल बनने से पहले जो कर रहे वो दूरंदेशी होता है, इट्स कॉल्ड विजनरी। तो कुछ लोगों ने तब कर लिया जब कहा नहीं गया था। तो जब रूल है तो फॉलो करना ही पड़ेगा, मजबूरी के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, घर चलाने के लिए तो कमाने पड़ेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ड्रीम्स के लिए काम कर रहा है, जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए काम कर रहा है, दैट इज अ विजनरी। आप पैसे के लिए काम कर रहे हो और अमीर लोगों के लिए पैसा काम कर रहा है, फर्क इतना ही है। आप सारी उम्र 95% लोग सारी उम्र पैसे के पीछे भागते हैं सर। अमीर लोग पैसे से काम करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, उनको फॉर्मूला आता है पैसे को इकट्ठा करने का। हम इकट्ठा ही नहीं कर पाए 2-4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, कभी नहीं कर पाए। जोड़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं, बच्चे को भी सिखा देते हैं। छोटा सा बच्चा होता है 2 साल का, उसमें गुल्लक लेके दे देते हैं, वो डालता रहता है, उसमें सिक्के नोट डालता रहता है। 6 महीने बाद उसी को साइकिल दिलवाने के लिए उसी की गुल्लक तोड़ देते हैं। हमें सिखाया जाता है थोड़ा जोड़ो, सारी जिंदगी यही सिखाया जा रहा है, सेविंग करो। अमीर लोग कहते हैं सेविंग नहीं करनी है, अर्न करना है, कमाना है, बड़ा पैसा कमाया जाता है बड़े टर्नओवर से, बड़े वॉल्यूम से, बड़ी सेल से। लेकिन ये कोई आपको कैसे कह सकता है? क्योंकि किसी ने अगर आपको कह दिया कि जोड़ो मत कमाओ, तो आप उससे पूछोगे भैया तरीका बता दे, तरीका उसके पास है नहीं। तो कोई कैसे कह सकता था आपको? नहीं कह सकता था, इसलिए नहीं कहा गया। अब हम आपको कह रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट को,
भूल जाइए हमारी कंपनी को। हम कह रहे हैं कि एक चीज क्लियर है, आपको ये क्लियर है कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ ये क्लियर है, यस की आई, ये क्लियर है, यस। अमीर लोग बिजनेस करते हैं, क्लियर है, यस। हाँ जी अमीर लोग बिजनेस करते हैं, क्लियर है, यस। बिजनेस का मतलब होता है जब आपके लिए 500 लोग काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। आपकी दुकानदारी या बिजनेसमैन नहीं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर 500 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं तभी आप बिजनेसमैन हो, उससे नीचे आप बिजनेसमैन नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि बहुत बड़े राइटर कहते हैं कि 500 लोग अगर आपके लिए काम कर रहे हो तो बिजनेसमैन हो, उससे नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी कभी भी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तो 500 लोग, इट मींस आपको एक बिजनेस बनाना पड़ेगा। अब बिजनेस का मतलब क्या है कि आपको एक ब्रांड डेवलप करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा सर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो शायद हमारा काम समझ आ जाएगा आपको कि आपको एक ब्रांड बनाना है। ब्रांड मींस या तो सैमसंग बना लो, एप्पल बना लो, होंडा बना लो, BMW बना लो, टोयोटा बना लो, टाइटन बना लो, कोई भी ब्रांड बना लो, पतंजलि बना लो, कोई भी ब्रांड बना लो। तो आपको एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस मैन बनना है। अब ब्रांड बिल्ड करने के दो रास्ते हैं, चॉइस आपकी, आप किसी भी रास्ते में चल जाओ। पहला कि आप एक प्रोडक्ट रेंज लेकर आए, आपने कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए, वो कुछ भी हो, चाहे घड़ियां हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे हेल्थ प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो, आपने एक प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की। अब आपके पास पैसा था, इसके लिए सबसे पहले तो पैसा होना चाहिए आपके पास, करोड़ों रुपया। दूसरा फंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स को बनवाने की, उन प्रोडक्ट के बारे में। तीसरा आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो, लोग हो, आपकी फैन फॉलोइंग हो, इंस्टाग्राम पे 10, 20, 50 लाख मिलियन फॉलोअर्स आपके हो, ताकि आपका ब्रांड चल जाए ना। लोग ने ये तो 36 ब्रांड है, आपका कोई ब्रांड क्यों लेगा? आपके पास लोगों को पैसे देने की के लिए फंडिंग हो, ये सब चाहिए। दूसरा ये छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि आपके पास 10, 20, 30 लाख, 40 लाख लोग नहीं है, छोड़ो, हटाओ। दूसरा तरीका है कि एक प्रोडक्ट रेंज बनाओ, उसके लिए भी पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, और क्या करो, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी पकड़ लो, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, उनके पास जाओ, होर्डिंग्स लगाओ, लेकिन उनको देने के लिए भी करोड़ों रुपया चाहिए। फिर शहर के शहर में बैनर्स लगाओ, होर्डिंग लगाओ, सब करो। तो या तो ये फॉर्मूला कि बड़े सेलिब्रिटी के पास जाओ, या ये फॉर्मूला कि आप लोग हो आपके पीछे बहुत हो। तो या तो तब ब्रांड बना जाओगे या तब ब्रांड बना जाओगे, लेकिन दोनों ही केसेस में पैसा भी चाहिए, फंडिंग भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए, तब जाकर एक आप ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हो। दोनों का बातें मैं आपको बता देता हूं। आज से 20 साल पहले एक बाबा जी आए जो योग सिखाते थे, जिनके पास 10, 20, 50 लाख लोग थे। उन्होंने योग सिखाया, प्रोडक्ट रेंज एक डेवलप की, लोगों को बताया और उनका ब्रांड हिट हो गया। आज 30,000 करोड़ के ऊपर का ब्रांड है, उसका नाम है पतंजलि। हुआ है आपके देखते देखते पिछले 15-20 साल में। अगर उस तरफ की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे सिंगल प्रोडक्ट्स थे जिनका नाम हुआ पिछले 10-15 साल में, और लोगों ने सेलिब्रिटीज को पकड़ा, उनसे एडवर्टाइजमेंट करवाई, करोड़ों रुपए का खर्च किया, और वो फिर हजारों करोड़ का ब्रांड बन गया। अब मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन हमें क्या समझ में आया आज से 10 महीने पहले, हम एक ब्रांड लेकर आए, हमारे पास पैसे भी, हमारे मैनेजमेंट के पास, एमडी साहब के पास, एक प्रोडक्ट रेंज डेवलप करवाई गई, उसके पीछे रिसर्च लगाई गई, पैसा पानी की तरफ बहाया गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, हम या तो इस फॉर्मूले से जा सकते थे या इस फॉर्मूले से जा सकते थे। या तो सेलिब्रिटीज को पैसे देते, शहर से अपनी होर्डिंग्स लगवाते, बैनर्स लगवाते, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं जाएंगे। हमने क्या कहा, हम आम लोगों के पास जाएंगे, आम लोगों को बोलेंगे कि हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। हमें अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए, हमें आप लोग चाहिए हो। हमने ये सोचा कि हम ऐसे जाएंगे। हम गए, हमें कुछ लोग मिले नहीं भाई कैसे, हमें कुछ लोग मिले आनंद विश जैसे, हमें कुछ लोग मिले अशोक महाराज जी जैसे। जब हम इनके पास गए और बहुत सारे लोगों के पास गए और हमने उन्हें कहा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट रेंज है, आपको हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपको जस्ट प्रमोट करना है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, उनको लगा कि हमारे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं ऐसी। हमने कहा काबिलियत नहीं चाहिए, स्किल नहीं चाहिए, हम देंगे, ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हम सिखाएंगे, कहना क्या है हम सिखाएंगे। आपके अंदर इच्छा चाहिए, इस जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं आप, तो इन लोगों ने हाँ की। जिन लोगों ने भी उस दिन 7 जनवरी 2024 को हाँ की,
कंपनी को हाँ की कि यस हम करेंगे, हम प्रमोट करेंगे। साहब वो पिछले 10 महीनों में कोई 10 लाख रुपए कमा कर बैठा है, कोई 20 लाख रुपए कमा कर बैठा है, कोई 5 लाख रुपए कमा कर बैठा है, कोई 30 लाख रुपए कमा कर बैठा है, कोई 40 लाख रुपए कमा कर बैठा है। और आज ही मेरे पास न्यूज आई है, हमारी कंपनी के 10 महीने के अंदर पहले पर एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं मिस्टर गुरप्रीत सिंह 62 लाख रुपए कमा कर बैठे हैं। 62 लाख रुपए 10 महीने के अंदर। और मां कसम कोई डिग्री नहीं है फालतू की, कोई इंजीनियरिंग नहीं की हुई, कोई रॉकेट साइंस नहीं जानते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। आप देखोगे वो भी गांव का साधारण आदमी है, दिमाग हिल जाएगा। उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे होंगे। 6 लाख रुपए की हर महीने की एवरेज इनकम सर। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 10 महीने पहले हाँ की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी 10 महीने के अंदर 60 लाख कमा लेंगे, आप भी 10 महीने के अंदर 40 लाख कमा लेंगे। अरे आप हो सकता है 10 महीने के अंदर 25 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दें एक्स्ट्रा, तो क्या बुरा है। आप हो सकता है 5 साल में पहुंचे 60 लाख रुपए पे, तो क्या बुरा है। आज हमारी कंपनी के टॉप 2-3 जो अचीवर हैं वो 3 साल के अंदर 17 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड ले जाएंगे। वो 3 साल के अंदर 17 करोड़ ले जाएंगे। मैं कहता हूं आप 10 साल में ले जाएंगे। आप सब अच्छा कर देते हो। मैं सभी से बोलना चाहूंगा लेकर से सब किसको अच्छा कर दिया करो, ये फूल फाल चाहिए नहीं। तो आप हो सकता है कि 10 साल में कमा जाओ, आपकी सारी जिंदगी होगी सर 17 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए नहीं हुए। अगर ये 10 साल में भी आएगा ना तो आने वाली 10 जनरेशन की जिंदगी बदल जाएगी। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, हम आपसे मांग कर रहे हैं। हमने क्या 2 करोड़ रुपए चाहिए नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के कुछ प्रोडक्ट ऐसे बाहर से लेते हो, एक बार टेस्ट करने की नीयत से ले लो। चलिए आप 2-4 प्रोडक्ट यूज करके देखो, बात बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा लगे तो काम कीजिएगा, दिल से बात है कि हाँ यार इसका रिजल्ट तो आ रहा है, तो काम कीजिएगा ना। सिखाने के लिए हम बैठे हैं, समझाने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। जहां से मैंने शुरू किया, ये समझ नहीं आएंगे, हम समझ आएंगे नहीं। आपको स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो डर लगेगा, ऐसी घबराहट होगी, यार पंगा तो नहीं ले, कुछ हो तो नहीं जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है। बिकॉज आप ट्रेन किए जा चुके हो नेगेटिव सोचने के लिए, आप ट्रेन किए जा चुके हो छोटा सोचने के लिए, आप ट्रेन किए जा चुके हो कोई रिस्क न लेने के लिए। तो जब बाहर जाओगे और कुछ लोगों से मिलोगे और उनको कहोगे कि हम ये सुन के आए हैं, तो वो कहेंगे मीटिंग में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये मीटिंग सुन के आ गया वहां तो अच्छी बात। अरे मीटिंग में अच्छी क्या, जिंदगियां बदल रही है लोगों की। जिसकी आंख है, जिसके पास बुद्धि है, उसको समझ आती है ये बात। यहां जिंदगियां बदल रही है सर। लेकिन अमिताभ बच्चन से जो मिल के आया वही फील कर सकता है कि वो कैसा है। फिल्म में देखो तो फील नहीं होगा। जैसे शेर तो बहुत सुना ना, शेर लोयन, उसकी फोटो देखते हो, अगर वही लोयन यहाँ पर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर एक आदमी नहीं मिलेगा। शेर को सामने देखना और शेर के बारे में सुन के आने में बहुत फर्क है। जो आज आप देखकर जा रहे हो, जो आज आप फील करके जा रहे हो, जो आज आपने देखा है, वो उन लोगों ने नहीं देखा जो बाहर बैठे हैं। अगर उनसे आप सलाह लोगे तो वो यही बोलेंगे, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, तेरा बेटा क्रिकेटर नहीं बन सकता, तेरा बेटा हीरो नहीं बन सकता, तेरा बेटा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। ये तो वही है जिनकी नजर में कोई कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं बने जिंदगी में। तो ये आपको नीचे पकड़ के खींचेंगे सोच से, अपने जैसा रखना चाहते हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि आपने दिल से क्या आया। आपको आवाज आई कि एक बार ट्राई करके देखें, आपको आवाज आई कि जितनी लेडीज बैठी हैं, मैं कह रहा हूं कि ये हमारा प्रोडक्ट है एक फैमिली को। आज हर घर में हर लेडी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, शर्म के मारे उसके ऊपर बात नहीं होती है, फिर उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दो और आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। आपके पास कितना बड़ा मौका है कि आप घर बैठे काम कर सकते हो। वो मैडम आए, नाम क्या मैडम? तो मैडम आए कह रही कि मैं तो ऑनलाइन काम कर लेती हूँ, ऐसे तो कर लेती हूँ
तक हम पहुंच जाए। मैं आपसे बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं दूंगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ तक आप पहुंचे हैं। अब यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कहीं कुएं से वापस प्यासे मत लौट जाइएगा। समुद्र के अगर प्यासे लौट गए तो फिर शायद जिंदगी में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ट्राई करके देखना, चांस लेकर देखना, ये डिसीजन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन साबित हो सकता है। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे, डिसीजन लेने की शक्ति दे, और आप हमारे साथ बिजनेस में आए और अगले 2-4 साल पूरा जम के मेहनत करें। हम रात दिन एक करेंगे आपके लिए, सारा सिस्टम रात दिन एक कर देंगे आपको सफल करने के लिए। हमारा आपसे वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच।